हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इंडियंस के लिए आपको पता होगा कि अगर हांगकांग और मकाओ का अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। तो आज हम आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशंस का एक तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन से लिंक पे जाना है, क्या उसका सही तरीका है भरने का, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और हांगकांग प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन को कैसे फिल करना है उसका प्रोसीजर हम इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट तक प्लीज़ बने रहिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हांगकांग आप इंडियन नेशनलिटी के लिए अगर आप हांगकांग जाते हैं तो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बिना PAR के आप जो है ट्रैवल नहीं कर सकते। इसके लिए फिर आपको ऑफलाइन जो है वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है चाइनीज़ एम्बेसी के थ्रू। अगर इनकेस अगर आपका वो रिजेक्ट होता है तो, और रिजेक्शन किन के होते हैं ये भी चीज़ मैं आपको पासपोर्ट में बता देता हूँ, मतलब इस वीडियो में बता देता हूँ कि रिजेक्शन किन के होते हैं। रिजेक्शन उन्हीं के होते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे कुछ साउथ इंडिया की कुछ सिटीज़ हैं, अपना जैसे हैदराबाद, बैंगलोर साइड के जो एरियाज़ हैं वहाँ के भी कभी कभी रिजेक्ट हो जाते हैं। लोकेशंस का शायद में भी कुछ मैटर होता होगा। और चंडीगढ़ और पंजाब के तो बेसिकली मोस्टली रिजेक्ट होते ही होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी के सिटीज़ हैं जहाँ पे दिल्ली इशूड पासपोर्ट हो, पासपोर्ट इशूड मैं बता रहा हूँ, पंजाब से इशूड है पासपोर्ट, या अपना साउथ में कुछ सिटीज़ हैं हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई टाइप के, तो मे भी इनके भी कभी कभी रिजेक्ट हो जाते हैं। और पंजाब का, चंडीगढ़ का तो होता ही है मोस्टली रिजेक्ट, बट कभी कभी ना भी हो, बट फिर भी एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। बट क्या प्रोसीजर है, हम इस फॉर्म को एक बार भरेंगे, मतलब आपको मैं बताऊंगा। फॉर्म में अभी नहीं भर रहा हूँ, बट आपको वो लिंक में जाके आपको कैसे करना है वो तरीका सारा बताता हूँ। ठीक है जी, चलिए। और आपको जब हम फिल करते हैं और जब कंप्लीट करते हैं, सक्सेसफुल हो जाती है हमारी फ़ाइल, तो किस तरीके का PAR होता है वो भी मैं आपको एक दिखाऊंगा, क्योंकि आज हमने 3-4 PAR मतलब कुछ क्लाइंटों के हमने अप्लाई किए थे, तो वो कैसे हो। दोस्तों, गूगल पर जब जाएंगे आप, तो आप ऑनलाइन गूगल पर सर्च करिए हांगकांग प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, तो आप डालेंगे इस तरीके से, तो सबसे पहले ही ऊपर एक लिंक आ जाता है ये वाला, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन नेशनल। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आता है अप्लाई नाउ, इसी पे जाएंगे, या इसी पे जाओ। जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, वेट कर रहा है। इस तरीके का पेज ये आपके सामने इंटरफेस आता है। नीचे टर्म एंड कंडीशंस हैं, इसको हम एक्सेप्ट करें, डिक्लेरेशन है, इसको एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ये चीज़ें बता रहा है कि टू प्रोसीड विद प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन द फॉलोइंग आइटम्स आर रिक्वायर्ड। मतलब एक प्रिंटर आपके पास होना चाहिए और एडोबी रीडर 7 इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। लेकिन प्रिंटर ना हो तो भी चलेगा, बट आपको जो PDF जो आती है वो इसको डाउनलोड करके सेव कर लेंगे अपने कंप्यूटर में ही, और व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, मेल पे शेयर कर दीजिएगा। उसका प्रिंट बाहर से निकाल सकते हैं आप, नोटिफिकेशन जो भी आती है। इसके बाद इसको कंटिन्यू किया। यहाँ से फिर आपने रीड एंड अपना जो भी टर्म एंड कंडीशंस को, गाइडलाइंस को हमने आपको हमने कंसर्ट को यस किया, इसको एक्सेप्ट किया, कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद दोबारा से वही एक बार और आपसे अप्रूवल लेगा, वो आपने इसको अप्रूव किया, कंफर्म एंड कंटिन्यू करके आप फिर आगे गए। इस तरीके का आपके सामने फिर से इंटरफेस आता है, ये प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन नेशनल्स। और याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि PAR एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, और हांगकांग में ये जो PAR, हांगकांग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है इस चीज़ों को लेके। तो वहाँ पे जब आप अराइवल होते हैं और जो PAR जब भरते हैं, उसकी डिटेल एग्जैक्ट वो टैली करते हैं हांगकांग में जब आप इमिग्रेशन क्लियर करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पासपोर्ट से एज इट इज़ क्लियर होना चाहिए। सपोज़ मान लीजिए जैसे पासपोर्ट का सरनेम किसी का होता है, मान लीजिए किसी का है, जैसे मैं अपना ही नहीं, तो मेरा नाम है शाकिर अली, अली मेरा सरनेम में आता है, पासपोर्ट में सरनेम में अली लिखा हुआ है। एग्जाम्पल इन्होंने एक फॉर्मेट दे रखा है, सरनेम नीचे है गिवन नेम, तो जो गिवन नेम मेरा है शाकिर और सरनेम है मेरा अली, तो यहाँ पे गिवन नेम में डालूंगा मैं शाकिर, यहाँ डालूंगा अली। इस तरीके से करके आप अपने पासपोर्ट के हिसाब से ही भरिएगा। पूरी डिटेल पासपोर्ट से मैच होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ या डिटेल गलत हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है इज़ देयर एनी एलियास इन इंग्लिश ऑन योर पासपोर्ट। कोई और नाम से भी है आपका, कोई दूसरा कोई नाम है आपके पासपोर्ट में, कहीं दूसरा कोई पासपोर्ट हो, सरनेम इन इंग्लिश एनी शोन ऑन पासपोर्ट, मतलब सीधी सी बात है, कोई डिफरेंट नेम आपका है या नहीं, किसी और नाम से आपको जाना जाता है नहीं, नो कर दीजिए। यहाँ पर भी
आप नो कर दीजिए। अगर आपको कोई दूसरा नाम है तो आप इंटर कर सकते हैं, नहीं है तो उसको भी नो कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट इंडियंस बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया इन्होंने, क्योंकि इंडियंस के लिए है PAR, तो इंडियन बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। उसके बाद फिर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है मेल फीमेल, ठीक है जी। तो जो मतलब मेरा मेल कर लेते हैं हम। यहाँ पे आता है मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं, सेपरेटेड हैं, डाइवोर्स है, जेन्युइन ही डालिएगा, फेक इन्फॉर्मेशन मत डालिएगा। हम मैरिड डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप यहाँ से मैनुअली टाइप, ये यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेटेड DDMMYY, यानी कि यहाँ डालेंगे डेट, यहाँ डालेंगे महीना सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको साल सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट रहेगा एज पर पासपोर्ट। उसके बाद आप जाएंगे प्लेस ऑफ बर्थ, याद रखिएगा दोस्तों, प्लेस ऑफ बर्थ एज इट इज़ पासपोर्ट डालिएगा। जैसे किसी का प्लेस ऑफ बर्थ लिखा होता है आगरा उत्तर प्रदेश, तो आगरा उत्तर प्रदेश एज इट इज़ लिखिएगा। अगर किसी का बर्थ प्लेस पासपोर्ट के बर्थ, जैसे मान लीजिए किसी का बर्थ प्लेस ऐसा होता है कि लिखा कुछ और होता है बट इसके अंदर होता नहीं है, ये डिटेल्स उन्होंने पहले दे रखी हैं। सपोज़ मान लीजिए कोई बंदा है मुंबई से, तो मुंबई महाराष्ट्र लिखा होता है किसी का, तो हमने मुंबई डाला, मुंबई, किसी मुंबई महाराष्ट्र लिखा होता है, या किसी का मुंबई लिखा होता है ना, मुंबई महाराष्ट्र है, किसी का मुंबई लिखा होता है तो ओनली मुंबई डालेंगे। तो प्लेस ऑफ बर्थ आपका पासपोर्ट से मैच करना है। अगर सपोज मान लो आपके पासपोर्ट में कुछ और इसके अंदर ऑप्शंस में वो नहीं है, तो आपको अदर में चले जाना, प्लीज़ स्पेसिफाई बिलो, और यहाँ पर मैनुअली आप उसको टाइप कर सकते हैं। याद रखिएगा एज पर पासपोर्ट ही होना चाहिए, अगर उसके अलग हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे, इज़ योर रेजिडेंशियल एड्रेस इन इंडिया, इंडिया में है रेजिडेंस आपका या इंडिया से बाहर, मोस्टली तो इंडिया के अंदर ही रहता है, तो इंडिया के यहाँ हमने येस किया। और पासपोर्ट में जो आपके लास्ट में जो एड्रेस होता है एज इट इज़ एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे। जहाँ पे हाइफन लगा है वो हाइफन आप डालेंगे, कॉमा जितना लगा है वो कॉमा डालेंगे, और जो भी एड्रेस आपका एग्जैक्ट है वो पूरा यहाँ पे एज इट इज़ डालेंगे। जो भी आपका एड्रेस है आप 3-4 लाइन में इसको कंप्लीट नॉर्मली भर सकते हैं। यहाँ पर अपना फिर जो स्टेट है आपका वो सिलेक्ट करेंगे, और सिटी जो है वो सिलेक्ट करेंगे, सिटी और स्टेट के साथ सिलेक्ट करेंगे। और हाँ, अगर इंडियंस का अगर मान लीजिए आप कोई बाहर कंट्री में रहता है तो नो कर लेंगे, फिर यहाँ पे उसकी डिटेल आएगी, लेकिन मोस्टली इंडियंस ही होते हैं, इंडिया का एड्रेस होता है तो यही होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर +91 इंडिया का कोड, स्टेट कोड, जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ का भी कोड होता है वो डालेंगे, और मोबाइल नंबर डालेंगे। आगे बढ़ते हैं, पासपोर्ट नंबर यहाँ डालेंगे, और दोबारा से पासपोर्ट नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ इशू भी एज इट इज़ डालना है, पासपोर्ट में जो लिखा होगा प्लेस ऑफ इशू वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट कब इशू हुआ है, मंथ, डेट, मतलब डेट, मंथ और ईयर, एक्सपायरी का भी डेट, मंथ और ईयर, पासपोर्ट एक्सपायरी डालेंगे। फिर उसके बाद ये दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, ये लिखा है कि आपने पहले कभी हांगकांग में 3 साल के अंदर पहले कभी हांगकांग ट्रैवल किया है। अगर किया है तो येस करके वो डिटेल फिल करेंगे, नहीं किया है तो नो कर देंगे। आगे फिर ये भी बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस विजिट टू फॉरेन कंट्रीज रीजन्स, आपने पहले 3 साल के अंदर किस किस कंट्रीज़ में विज़िट किया हुआ है उसकी डिटेल आप पहले से लेकर रखेंगे। उसके बाद वो भी आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगर नहीं है तो नो, लास्ट 3 साल के अंदर का ट्रैवल लेते हैं, अगर उससे पहले है तो आप नो कर दो, और लास्ट 3 साल के अंदर जितना भी आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है उसमें आप येस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप उस कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप गए हैं, कुछ भी ले लो, एग्जाम्पल के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं, कौन से महीने गए थे और कौन से साल में गए थे, ये भी आपको फिल करना पड़ेगा। इसी तरीके से जितने भी जगह आपने विज़िट किए हैं वो सब आपको 1 बाय 1 यहाँ पे फिल करना है। अभी मैं नो करके चलता हूँ। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, ये भी ज़रूरी है। यहाँ पर आप किस सेक्टर में काम करते हैं, स्टूडेंट हैं, बहुत लोग स्टूडेंट होते हैं, मतलब लोग जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अप्लाई करते हैं तो वो स्टूडेंट में जाएंगे, ठीक है जी। और जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट डाला, यहाँ पे कॉलेज का और जो भी स्कूल वगैरह का नाम डालेंगे, उसका पूरा एड्रेस आएगा। यहाँ पर वही कंट्री कोड, एरिया कोड और मोबाइल नंबर डालेंगे, टेलीफोन नंबर डाल देंगे और अच्छा रहेगा। उसके बाद से पर्पज़ ऑफ विज़िट, वही लेज़र के लिए जा रहे हो, बिज़नेस मीटिंग है, फैमिली है, लेज़र ही होता है मोस्टली लोगों का, तो फिर बिज़नेस का भी मीटिंग होता है वो, वहाँ पे आप बिज़नेस डालेंगे। उसके बाद फिर कितने दिन के लिए जा रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। मान लीजिए 5 दिन के लिए। ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे रखिएगा। जैसे इनपुट, यहाँ पे इनपुट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया आपका पेज खुल जाएगा। चाइनीज़ लैंग्वेज में आ रहा है और इंग्लिश में आ रहा है। चाइनीज़ तो आती नहीं है, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। विद इन हांगकांग या अदर हांगकांग से स्टेट, अदर इसमें आपका विद इन हांगकांग में आपका एड्रेस है या अदर एड्रेस है, तो विद इन हांगकांग ही होता है मोस्टली।
यहाँ एक यार इसको खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हमने कोई होटल वगैरह बुक करा हुआ है, तो हमारे तो होटल ऑलरेडी मोस्टली हमारे क्लाइंट्स के बुक होते हैं, तो हम यहाँ पे रूम सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे होटल का नाम डाल लीजिए। मान लीजिए कोई एक होटल है, मैं डालता हूँ यहाँ पे रीगल कोलून, एक सेकेंड, कुछ भी ले लो, मतलब आप होटल का नाम डालोगे तो आपका आ जाए। मान लीजिए सेंट रेजिस कर कोई होटल है, ये आ गया, तो उसको सिलेक्ट किया, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ ये शो करने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई रिजर्वेशन नंबर है तो डालो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद ये पूछ रहा है फाइंड फंड अवेलेबल टू ट्रैवल। जाहिर सी बात है, बिना फंड के तो कुछ आता नहीं। आपकी जो होटल की बुकिंग आपने करी है उसको मिला के आप टोटल कितना आपका मतलब फ़ंड आपके पास अवेलेबल है ट्रैवल के लिए, वो डालना है। 4,999 मतलब अप्रॉक्स 5,000 हांगकॉन्ग डॉलर है, या 5,000 से 10,000 के अंदर है, 10,000 से 15,000 के अंदर है। तो आप अपने बजट के हिसाब से उसको सिलेक्ट करेंगे। सपोज मैंने 5 से 10 वाले ले लिए, क्योंकि मोस्टली इसी के अंडर में आते हैं। उसके बाद फिर कोई कनेक्शन है आपका हांगकॉन्ग में पहले से, नहीं है, 9 कर दो, मोस्टली लोगों का होता ही नहीं है तो 9 ही करेंगे। उसके बाद फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि अपना विल यू एक्सपीरियंस हार्डशिप या डिफ़िकल्टी, ये क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। मतलब कोई डिफ़िकल्टी या कोई एक्सपीरियंस है आप इंडिया से रिटर्निंग से पहले या इंडिया से रिटर्निंग के बाद, तो मोस्टली नो ही होता है सबका। और यहाँ पे वही क्वेश्चन है, कोई ऐसी कंट्री अपना पहले कभी आपका मतलब या हैव यू एवर कमिटेड और बीन अरेस्टेड फॉर एनी ओवर स्टे, कोई ओवर स्टे हुआ हो या इलीगल इमिग्रेशन या अदर कोई क्रिमिनल या कुछ है हांगकॉन्ग के अंदर हुआ हो पिछले, तो उसकी डिटेल है। अगर है तो येस करके डिटेल भरेंगे, नहीं तो नो। मोस्टली लोग नो ही होता है। तो आप और ये चीज़ भी है, कोई आपको कभी अपना HKSR कभी आपका रिजेक्ट हुआ हो तो यहाँ डालेंगे येस या नो। और उसके बाद रिफ्यूज़ परमिशन, कभी रिफ्यूज़ हुआ है, येस और नो। और उसके बाद डिपोर्टेड, कभी डिपोर्ट हुए हो या रिमूव हुआ है, येस और नो ही होता है मोस्टली। और कभी आप किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हो, येस और नो, तो नो, तो ये सीधा नो भर देना है आपको। और इसके बाद फिर यहाँ पे आप आएंगे आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है। इन्होंने एक क्वेश्चंस काफ़ी डिसाइड करके, हु इज़ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड, व्हाट वाज द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट पेट, कोई भी एक क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने मनपसंद के हिसाब से, और उसको याद रखना क्योंकि बाद में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है जी। तो आपको मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन उसका आंसर यहाँ पे रखिए और उसको आप एक साइड में कहीं भी लिख के रखिए ताकि आपको बाद में याद रहे। और एक कैप्चा शो कर रहा है, कैप्चा शो करेंगे, इसको यहाँ भरेंगे, कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। कंफर्म एंड कंटिन्यू करने के बाद जो भी डिटेल आपने भरी है उसका सबका वो एक ओवरव्यू देगा। यहाँ पे देखो, कंफर्म रजिस्ट्रेशन, सेकंड स्टेप होता है कंफर्म रजिस्ट्रेशन डिटेल। जो भी डिटेल्स आपने भरी है उसको एक बार आप कंफर्म करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कोई गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो वापस आके इसको बैक करके आपने फिर से स्टेप 1 डिटेल को फिल करेंगे, नहीं है तो कंफर्म करके ओके करेंगे। और उसके बाद जैसे ही आप ओके उसको कंफर्म करेंगे तो ये आपका स्टेप 3 एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। ठीक है जी, एक्नॉलेजमेंट आ जाता है। जो भी आप अपना मतलब जो भी आपका एक्नॉलेजमेंट, अब वो एक्नॉलेजमेंट कैसा आता है, उसकी रिसिप्ट स्लिप कैसी होती है, वो मैं आपको जरा एक बार दिखा देता हूँ। दोस्तों कुछ इस तरीके का होता है। आप मतलब हांगकॉन्ग में PR जब हम अप्लाई करते हैं, जैसे नोटिफिकेशन स्लिप फॉर प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन नेशनल, जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आप पढ़ लेना। इन मतलब जो नोटिफिकेशन स्लिप नंबर आती है, फिर रजिस्ट्रेशन डेट, आज ये अप्लाई हुआ है 12 अप्रैल का, वो डेट आ रही है, कब तक वैलिड है देख लीजिए। यहाँ पे 6 मंथ पूरा ले रहा है ये, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ तो पूरा 6 मंथ का ले रहा है। 6 महीने तक PR वैलिड होता है और ये मल्टीपल एंट्री होता है, वैलिड होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब वही सरनेम है, गिवन नेम है, इंडियन है, मेल है, डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ इश्यू मैंने आपको बताया था लखनऊ उत्तर प्रदेश। किसी का सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ में किसी के प्लेस ऑफ बर्थ में सिर्फ लखनऊ ही लिखा होता है तो लखनऊ डालना है। किसी के में लखनऊ उत्तर प्रदेश दोनों है तो दोनों डालना है। कोई और वर्ड भी होता तो वो भी डालना है, अदर में जाके इसको जैसे मैंने आपको बताया था, पासपोर्ट नंबर और कहाँ से इशू है, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सब इसमें आता है। ये स्कैनर आता है। और यहाँ पे मैनुअली अपना जो आपने अप्लाई किया तो आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर नॉर्मली कर लीजिएगा। तो इस तरीके से करके आता है दोस्तों। आई होप कि आपको ये चीज़ें इसमें काफ़ी हद तक समझ में आई होंगी। और अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरीज अगर होती है
तो आप बिल्कुल मुझसे एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में, मतलब इसमें क्या बोलते हैं, अपना कमेंट में आप इंक्वायरी कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरीज होती हैं आपको PAR से रिलेटेड। और अगर किसी का PR आपको अप्लाई करवाना है तो भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास हॉलीडे पैकेज भी होते हैं हांगकांग एंड मकाओ के, उससे भी रिलेटेड आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए। और वीडियोस को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो उसके रिगार्डिंग भी आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।